विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख 1 अक्टूबर नजदीक आते ही खापों और पालों की पंचायत का आयोजन भी शुरू हो चुका है। हथेन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सहरावत पाल के बड़े गांव गहलब की त्रिवेणी धाम गौशाला में सहरावत पाल की पंचायत का आयोजन किया गया। इसमें समस्त पाल ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि जो भी राजनीतिक दल सहरावत पाल से अपना प्रत्याशी बनाएगी, समस्त पाल उसका समर्थन करेगी। सहरावत पाल के द्वारा आयोजित पंचायत के बाद वक्ताओं ने बताया कि पंचायत ने फैसला लिया है कि अगर किसी भी पार्टी ने सहरावत पाल के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं देती है तो फिर दोबारा पंचायत की जाएगी और इसमें अपना निर्दलीय प्रत्याशी उतारने या फिर किसी भी दल को समर्थन देने पर विचार किया जाएगा। सहरावत पाल के द्वारा आयोजित इस पंचायत की अध्यक्षता दयाचंद जेलदार दुर्ग पुणे की। जो सहरावत पाल की वो भी है, बैठक हुई है, तो क्या फैसला लिया गया पंचायत में, आगे क्या कदम उठाए? हमारे सहरावत पाल की जो आज पंचायत हुई है, इसमें 16 गांव लगते हैं और सभी 16 गांवों के लोग हमारे यहाँ व्यक्ति यहाँ के सब मौजूद थे आज, और पूरा सहरावत परिवार आज यहाँ त्रिवेणी धाम मंदिर पर मौजूद था बिल्कुल ही। और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि हमारे सरकार जो हमारे प्रत्याशी को जो टिकट देगी, ये सारी पाल सारी खाप उसके साथ रहेगी। और कहीं ना कहीं अब की बार सहरावत पाल का नंबर है, जैसे हमारे तीनों पालों में पहले से कॉम्बिनेशन चलता आ रहा है कि डागर पाल, रावत पाल और सहरावत पाल, यानी कि 3 खापें हमारे यहाँ लगती हैं। और तीनों खापों में हमारी सहरावत पाल ने पहले रावत पाल का सहयोग किया और पिछली बार डागर पाल का सहयोग किया और अब की बार सहरावत पाल का नंबर है, क्योंकि तीनों पालों के हमारा भाईचारा और हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है। उसी को कड़ी आगे बताते हुए अब की बार सहरावत पाल का नंबर है और सहरावत पाल में ही अब के हम टिकट की दावेदारी पे खड़े हैं। और हम तो सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि अब की बार सहरावत पाल को मौका दिया जाए। अगर टिकट नहीं मिलती तो क्या आजाद उम्मीदवार के तौर पर इनेलो से कोई टिकट लेता है, दूसरी पार्टी का समर्थन करेंगे आप लोग? कहीं ना कहीं ऐसा है कि अगर हम सभी अगर हमको कि अगर वंचित रखा जाता हमारी पाल को, तो हमारी पाल बड़ा फैसला लेने में फिर सक्षम है। अगर दूसरी पार्टियों से किसी को टिकट मिले, बीजेपी नहीं देती है, नेलो देती है, दूसरी पार्टी एक साथ रहेंगे तो एक साथ रहेंगे सर? हाँ, पाल सारी इकट्ठी रहेगी बिल्कुल। पार्टी तो आजाद उम्मीदवार बना सकते हैं, तो पंचायत फिर हो सकती है। पंचायत अगर हमारी पाल के अंदर की होती है, पाल की अब के अंदर की सरकार करती है, हमारी ऊपर जो कार्यसमिति अंदर की करती है पाल की हमारी, और हमें मौका नहीं दिया जाता है तो सहरावत पाल को बड़ा फैसला लेने में सक्षम है। हमने सुना है कि केंद्रीय मंत्री किशोर पाल गुर्जर से आपने सहरावत पाल के नेता ने कहा था टिकट के लिए, तो साफ तौर मना कर दिया, तो रावत पाल को टिकट है, ऐसी चर्चा है। नहीं, ये सब झूठ है। केंद्रीय मंत्री ने हमारे से ऐसे कोई बात नहीं की है कि रावत पाल के पास टिकट है। केंद्रीय मंत्री जी ने ये बात कही थी कि जो सरकार का सर्वे होगा, उस सर्वे के तहत हाईकमान फैसला लेगा और उसके तहत ही टिकटों का बंटवारा होगा। अभी भी मजबूत दावेदारी है आपकी? बिल्कुल, हमारी पूरी मजबूत दावेदारी है और उम्मीद है कि हमें बीजेपी से ही टिकट मिलेगा। जैसे रावत पाल के कुछ लोग नेता कह रहे हैं कि सहरावत आज सहरावत पाल की जो पंचायत हुई है, क्या इसमें फैसला लिया गया है? मुख्य तौर से बीजेपी से मांग की जा रही है कि सहरावत पाल जो है बीजेपी टिकट दे, सहरावत पाल की कैंडिडेट। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार और छायाकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ कि आप आए और आपने हमारी जो पूरी पाल का जो फैसला है उसको कवरेज किया। मैं तो इतना ही कहूँगा, आज 16-17 गांव जो हमारी सहरावत पाल के हैं, वो सभी यहाँ पूरी जोड़ तोड़ से आए और आपने देखा भी है, हजारों की तादाद में यहाँ लोग इकट्ठा हुए और सबने एक मत होकर अपना एकता का संदेश दिया। और इसमें कोई दो राय नहीं, जब कभी इस त्रिवेणी धाम से एकता का संदेश लगा है, हमेशा हम कामयाब हुए हैं। पहले मेरे पिता चौधरी हेमराज जी सन 68 में विधायक बने, तो भी यही एकता का संदेश इसी त्रिवेणी धाम से लगा था। गांव और पाल ने आशीर्वाद दिया था और उसी तरह से हमें डागर पाल और रावत पाल और तिब्बतिया पाल पूरे हथीन से पूरे इलाके का प्यार और आशीर्वाद मुस्लिम भाइयों का भी हमें मिला था और पिताजी विधायक बने। वही आज फिर से त्रिवेणी धाम से नारा हमारी पाल ने लगाया है और हमने ये जो अधिकार अपना हम इलाके और पूरी सरदारी से जो मांग रहे हैं, और ऊपर हमारी जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का चाहे और किसी पार्टी का है, तो वो एक हमारा अधिकार बनता है। क्योंकि हमने पहले रावत पाल से विधायक को बनाया है, इसी तरह से पंचायत जुड़ी और टिकट लेके आए और उनको बनाया। इसी तरह से डागर पाल से जब डागर पाल आई और
इसी त्रिवेणी धाम पर पंचायत हुई और हमने उनको समर्थन दिया, उन्हें विधायक बनाया। इसी तरह से इस बार सहरावत पाल की बारी है और उसी पारी में खेलते हुए आज पूरी सहरावत पाल ने एक मत से ये फैसला लिया है कि भाई हमें भारतीय जनता पार्टी से, शीर्ष नेतृत्व से और पार्टियों से पूरा यकीन और विश्वास है कि हमें इस बार टिकट मिलेगा, सहरावत पाल को टिकट मिलेगा। तो हम, और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें तेवतिया पाल हो, डागर पाल हो, रावत पाल हो, मुस्लिम भाई हो, पूरा हथीन शहर, पूरे सभी एरिया का हमें प्यार मिलेगा, क्योंकि इस बार हमारी बारी है और ये बारी हमारी पूरे प्यार और आशीर्वाद से है, क्योंकि हमारे आपस में बहुत बढ़िया भाईचारा है, आपस में हमारी रिश्तेदारियां हैं, रोज का उठना बैठना, हमारा दुख सुख का साथी है हम एक दूसरे के। तो इसमें कोई नहीं, बहुत अच्छा फैसला हुआ है। और जहां तक ये है कि भाई अगर टिकट नहीं मिलता है तो इसमें भी कोई दो राय नहीं। अगर हमारी पाल जो इसी तरह से फैसला लेगी और जो फैसला लेगी उस भाई को मानना पड़ेगा, और जो हमारी पाल आदेश करेगी, चाहे आजाद उम्मीदवार का करें, चाहे और किसी तरह का फैसला लेने का करें, वो हम लेंगे और उस पर पूरी पाल एक मत होकर आगे बढ़ेगी। पहलवान जी, जो पाल की पंचायत हुई है, क्या फैसला लिया गया सहरावत इकट्ठा हो गया? मैं इंडियन नेशनल लोकदल से वेद पहलवान और हमारी सारी पाल का 21 गांवों का एक पाल जो जुड़ी है, और उसमें ये फैसला लिया गया है कि या कोई राष्ट्रीय पार्टी से टिकट लेकर आए या चौटाला साहब की पार्टी से टिकट लेकर आए, उसके साथ पूरे गांवों की सहमति रहेगी। ये कसम धर्म से हमारे यहाँ पंचायत हो चुकी है। और किस तरह से आगे चुनाव में अगर टिकट नहीं मिलती क्या रहेगा? अगर एक पार्टी से एक टिकट मिल जाती तो सारे सहरावत एक साथ आगे अगर टिकट नहीं मिलती है कहीं से भी, तो हमारे जो ये बस्ती आज जो इकट्ठी हुई है, यही सब लोग इकट्ठा होकर और एक अपना कैंडिडेट निकालेंगे। यानी कि बीजेपी या कांग्रेस किसी को टिकट दे, एनएलओ या कोई तो उसके साथ रहेंगे। उसके साथ रहेंगे। मुख्य तौर से मांग किस पार्टी से आप लोग कर रहे हैं? मैं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से मांग कर रहा हूँ और बीजेपी से भी मांग कर रहे हैं, कांग्रेस से भी मांग कर रहे हैं। तो जिसको भी टिकट मिलेगी उसके साथ सारा ही सहरावत पाल रहेगी, जो हमारे 21 गांवों। दूसरे पाल भी समर्थन करेंगे जिस तरह सहरावत पाल हाँ, पहले हमारे यहाँ इसी त्रिवेणी धाम पर पंचायत हुई थी। जिस तरीके से आज हमारी पंचायत जो पाल की हुई है, इसी तरीके से डागरों को यहाँ समर्थन दिया गया, फिर उसके बाद रावतों को समर्थन दिया गया। 3 बार रावतों का जो बनाया गया, 1 बार डागर को बनाया गया, 2 बार, अब की बार सहरावत अपने ही दमखम पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर सहरावत पाल में किसी को टिकट नहीं मिलती क्या होगा? सहरावत पाल में अगर किसी को टिकट नहीं मिलती है तो सहरावत पाल एक अपना कैंडिडेट निकालेंगे।